घर के काम की ये खास बात ज़रूर है कि अगर हम एक फिनिश करते हैं ना तो दूसरा उसके साथ निकल ही आता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहें ना तो वही काम आसान भी हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसे हम काम करेंगे, एक के साथ एक हम टाइम पे ही फिनिश करते जाएंगे। आप बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जीन्स या पैंट कोई मोटी होती है ना, उसके ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं ना मशीन के साथ तो लगाना मुश्किल होता है, बल्कि काफ़ी मुश्किल होता है, नीडल भी टूट जाती है। लेकिन आज का जो आइडिया है ना बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो यहाँ पर आप देखें, इस तरह से आपको फोल्ड करना है और हम इसी तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई लगाते हैं। और जहाँ पर आपको जॉइंट नज़र आए ना इसका मोटा वाला कपड़ा, तो वहाँ पर आपको मशीन को रुका देना है और उसके बाद कोई भी प्लास्टिक का बटन ले लीजिए और इस तरह से ये जो मशीन का बूट है ना इसके नीचे आप रख लीजिए। अब आप जब मशीन को चलाएंगे ना तो एक तो नीडल टूटेगी नहीं, और जो मोटा हिस्सा है ना जहाँ पर कपड़ा डबल और ट्रिपल हो जाता है वहां पर सिलाई भी बहुत आसानी से लग जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि मशीन कोई टाप देगी या वहां पर आपका टांका ही नहीं लगेगा। यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है और आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें कितनी नीटनेस के साथ ये टांका लग चुका है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर हम फेस करते हैं, बच्चों की जीन्स की पैंट हो गई या कोई भी ऐसा मोटा कपड़ा होता है ना उसके ऊपर सिलाई लगाने से हमें ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये टांका लग चुका है। पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई भी लग चुकी है। तो यहाँ पर ये मैं सिलाई लगा रही थी ना तो मशीन है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी, तो सोचा हाथ के हाथ इसको भी क्लीन मैं कर लूँ। संडे भी था और फेस्टिवल सीजन भी है, तो मेरे काम ना घर के इस तरह से ही चलते रहते हैं। कोई कोई काम ऐसा होता है ना जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए तो मैं सेपरेट टाइम निकालती हूँ। वरना जहाँ पर मुझे गंदगी या फिर ज़रूरत लगती है ना क्लीन करने की, तो उस एरिया को मैं हाथ के हाथ ही क्लीन कर लेती हूँ। तो मशीन है ना उसको मैंने इस तरह से रखा है और टेबल के ऊपर मैंने प्लास्टिक की एक ग्रोसरी बैग लगा दी थी ताकि टेबल बिल्कुल गंदा ना हो। और इस तरह से सबसे पहले तो टूथ ब्रश है ना पुराना, वो लेकर इसको मैंने साफ किया है और उसके बाद कॉटन का मैंने ले लिया है फैब्रिक। और जहाँ पर ये टूथ ब्रश अपना काम नहीं करेगा ना वहाँ पर ये फैब्रिक अपना काम कर देगा और इस तरह से हमारी ये सोइंग मशीन बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाएगी। मशीन है ना तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और घर की बाकी जो चीज़ें होती है ना उसी तरह से इसका भी ध्यान रखना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत पड़ जाए। बस आप इसको साफ़ करके उसके बाद इसको अच्छी तरह से ऑयल दे देंगे ना तो आपकी मशीन बहुत लंबा अरसा चलेगी और उसके बाद ख़राब भी नहीं होगी। अब मैंने देखा कि इसका ये जो मैट है ना जो मैंने खुद बनाया है DIY करके, और इससे हम मशीन को कवर भी कर सकते हैं और एज अ मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था और इसके अंदर चीज़ें देखें कितनी मैसी हो रही हैं ना, तो इन सब को मैंने निकाल दिया था। बटन्स थे वो मैंने अलग कर दिए, इलास्टिक्स को मैंने कर दिया अलग, और उसके बाद इसको मैं वॉश कर दूंगी। वॉश करके इसको मैंने सबसे पहले तो सुखा दिया था और उसके बाद मशीन को मैंने दे दिया है ऑयल और अच्छी तरह से मैंने ऑयलिंग कर दी है इसकी। और प्लास्टिक अभी भी बेस में मौजूद है और तकरीबन 1 से 2 घंटे मैंने रेस्ट दे दी थी। और सेंटर में बिल्कुल 2 होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अक्सर बंद हो जाते हैं डस्ट की वजह से, तो इसको भी मैंने एक शार्प चीज़ के साथ खोल दिया था। और खोलने के बाद ऑयलिंग भी मैंने अच्छी तरह से कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको रेस्ट दे दी। तो उसकी जो अंदर की साइड है ना जहाँ पर देखें रॉड्स वगैरह लगी है ना वहाँ पर भी मैंने ऑयलिंग साथ के साथ कर दी है। और इस तरह से जब आप ऑयलिंग इसकी कर देंगे ना तो आपको पूरा 1 मंथ तो रेस्ट मिल जाएगी। अगर आप मशीन से काम ज़्यादा करते हैं ना तो मंथ तो आपका कहीं नहीं गया है। अगर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते ना तो 6-7 महीने भी ये ऑयल निकाल देगा अपना टाइम। तो अब देखें यहाँ पर ये जो वॉल्स वगैरह थी ना उन सबको मैंने क्लीन कर दिया था। और ये जो टेबल है ना ये भी काफ़ी पुरानी है, तो इस तरह से मैं मशीन रखने के लिए इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो मैट वगैरह वापस से मैंने लगा दिया और ये जो लाइट है ना मैंने दराज से ली है और बहुत अच्छा काम करती है। इसको अगर आप चाहें ना तो ले सकते हैं। तो ये जो मैट है ना इसमें देखें बहुत ही अच्छा ये काम करता है। जितनी भी सीजर्स या क्लिप्स वगैरह है ना जो इसके पॉकेट्स है ना उनमें मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से ना
तो ये सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे मिल भी जाती हैं और इसका वीडियो है ना मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है और उसके साथ साथ इसका ये जो कवर है ना ये भी मैंने खुद ही बनाया है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं और ये जो कटर है ना इसको मैंने क्या किया है देखें, एक मैंने धागा लगा के इसको इस तरह से बांध लिया क्योंकि ये इतना छोटा सा है और मशीन के ऊपर रखते हैं ना तो इधर उधर कोई ना कोई उठा के लेकर भी चला जाता है, उसके साथ साथ गुम भी हो जाता है। तो एक साइड पे मैंने एक धागा लगा के और उसके बाद दूसरा जो सिरा है ना उसको मैंने यहाँ पर एक स्क्रू टाइप कुछ लगा था उसमें मैंने इसको बांध लिया है। तो इस तरह से बस ये कट करने के लिए धागा यूज होता है, वैसे तो इसका कोई काम है नहीं। तो उसके लिए ना मुझे इधर ही ये मिल जाएगा और मुझे इधर उधर इसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इसको भी मैंने इस पॉकेट के अंदर रख दिया है। अब इसकी ये जो मोटर है ना इसका ये जो अडाप्टर है ना इसके लिए मैंने एक पॉली बैग ली है। तो इसके अंदर अगर मैं रखूंगी ना तो मैं इसको यूज भी कर सकती हूँ। वैसे तो ये पुराना हो गया है, इसके ऊपर मुझे कलर वगैरह करना है, लेकिन फिलहाल तो मैंने इसको पॉली बैग के अंदर रख दिया है। और अगर आप इस मशीन को बिल्कुल यूज़ नहीं करते ना तो भी आप अपने इस मशीन के अडॉप्टर को इसके अंदर रख के और इस तरह से ये ख़राब नहीं होगा और उसके साथ साथ मट्टी भी नहीं जाएगी। और ये जो बॉक्स है ना ये भी मैंने खुद बनाए हुए हैं, जितने भी मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके साथ साथ ये मेरे पास एक पेंट बकेट थी, उसके साथ मैंने इसको बनाया हुआ था। एक मैंने मैंगो के बॉक्स के साथ बनाया है। तो इतने जब मैंने काम किया ना तो एक और आइडिया मेरे माइंड में आ गया कि अपने कामों को थोड़ा सा और आसान किया जाए। तो उसके लिए मेरे पास बस ये दो ही वुडन पीसेस हैं। एक है ना उसकी चौड़ाई बहुत कम थी लेकिन लंबाई तो ठीक थी, लेकिन दूसरा है ना उसकी चौड़ाई तो ठीक थी लेकिन उसकी लंबाई बिल्कुल कम थी। तो मैंने ये रेड वाला ही यूज़ किया है जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। और अब मुझे इसके साथ चाहिए होगा एक फोम का पीस। अगर आपके पास कोई पुराना टावल पड़ा है ना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फोम मेरे पास दो टाइप के हैं, इन दोनों को मैंने रख दिया है इसके ऊपर। और आपके पास कोई भी फोम है ना तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लू के साथ मैंने इस फोम को इस शीट के ऊपर ही कुछ इस तरह से कर दिया है स्टिक। कुछ इसके ऊपर देखें नेल्स वगैरह लगी है ना उसको भी मैंने साथ के साथ ही निकाल दिया है, इसको बिल्कुल एक फिनिश लुक देने के लिए। तो अब ना इसकी जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी एजेस है ना जो मैंने छोड़ी हुई हैं इनको हम ग्लू स्टिक के साथ सबसे पहले स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से ग्लू स्टिक है ना वुड के ऊपर और फोम के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाएगी। अब मैंने ना एक ले लिया है फॉइल पेपर। तो ये स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो पहले तो मैंने इसको लगा दिया है लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि टाइम के साथ साथ ये पेपर कहीं फट ना जाए। तो बस लगा तो दिया है, अब देखें आगे क्या होता है। तो इसको मैंने कट कर दिया है बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसको कट करने के बाद इसके ऊपर ना मैं रख दूंगी कोई भी फैब्रिक। तो इसको भी मैंने बिल्कुल साइड से ही स्टिक किया है, सेंटर में मैंने ग्लू बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और थोड़ा थोड़ा सा ही लगाया है। और इस तरह से ये आराम से स्टिक हो जाएगा। वैसे भी इसको स्टिक इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कपड़े का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना दूसरी साइड पे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है टर्न। और उसके बाद पहले तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ग्लू स्टिक के साथ। और उसके बाद मेरे पास ये थंब पिन्स हैं और जो लकड़ी में लगाने वाली पिन्स होती है ना जिसको हम नेल्स बोलते हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। मैंने दोनों ही यूज़ की हैं। इन दोनों में से आपके पास कोई भी हो ना तो वो चल सकती हैं। लगाना तो बिल्कुल आसान है, बस आपको हल्का सा इसको प्रेस करना है और उसके बाद हैमर के साथ आप इसको इजीली लगा सकते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और बहुत अच्छी तरह से ये लग जाएंगी। और मैंने ना एक बार अपने जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना उनमें इनको लगाया है, अभी तक वो काम करती हैं। तो जो नेल्स है ना जो नॉर्मल हम मार्केट में लेते हैं ना उनको अगर आप लगाते हैं ना तो वो लगा के और उसके बाद हैमर के साथ उसको आपको मोड़ना पड़ेगा। इनको आपको मोड़ने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो नेल है ना वुड में लगती है वो ही है और इसको आप देखें कुछ इस तरह से मैंने मोड़ दिया है ताकि कपड़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब ये बन गया है आपका एक आयरन बोर्ड। इसके ऊपर आप अपने कपड़ों को बहुत आसानी से प्रेस कर सकते हैं।
लंबाई में अगर आपके पास कोई बड़ा वुडन पीस है ना, उसके ऊपर आप बना सकते हैं, तो आपके काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम खड़े होकर इस्त्री कर करके थक जाते हैं ना, तो आप इसको अपने बेड के ऊपर रख के और उसके बाद भी इस्त्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बैक साइड पे मैंने एक प्लास्टिक का पीस लगा दिया है। हल्की सी इसको हाइट देने के लिए बैक साइड पे अगर आप चाहें ना तो पट्टी भी लगा सकते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, नहीं तो डोर नोब्स है ना, वो आप लेकर चारों कॉर्नर्स पे लगा दीजिए। इस तरह से हल्की सी इसको हाइट भी मिल जाएगी। वैसे इतनी इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक मैंने बैक साइड पे लगा के इसको अच्छी तरह से कर लिया है स्टिक। अब ये ऐसा लगेगा कि हम इसको मार्केट से लेकर आए हैं। तो बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है और इस तरह से आपके काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे और आपको बजट फ्रेंडली भी पड़ने वाला है, क्योंकि आयरन बोर्ड जो मार्केट में मिलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो मैं जब कोई DIY बनाती हूँ ना तो उसको हल्का फुल्का सा मुझे आयरन करना होता है ना, तो हाथ के हाथ इसके ऊपर रख के मैं कर लूँगी। नहीं तो हम इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़े से कपड़े हैं, हम बैठ के इस्त्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बन के हो चुका है रेडी। ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने इसको मार्केट से लिया है। कोई नहीं कहेगा कि इसको आपने अपने घर पे ही तैयार किया है। बिल्कुल स्लीक सा है। छोटी स्पेस में आप इसको फिट कर सकते हैं। और ये छोटी सी आयरन जिसके बारे में मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं ना, तो ये उतना अच्छा तो काम नहीं करती है। बस ये कि अगर आयरन किए हुए कपड़े हैं ना तो आप इसको हल्की सी सिलवटें निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो बड़ी आयरन यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी काम थोड़ा सा जल्दी में करना होता है, तो पास ही मैंने इस बोर्ड को भी रख दिया है और इस तरह से मैं इसके साथ अपना काम करती रहती हूँ। तो अगर आपने छोटा बोर्ड बनाया है ना तो बच्चों को स्टडी के लिए भी आप इनको दे सकते हैं। इसके ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं और मैंने तो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर ही रखा है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटे छोटे से काम है ना इधर ही कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। अब जो नेक्स्ट आइडिया है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कपड़े के 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं और उसके साथ साथ फोम लिया है। लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और मेन फैब्रिक जो है ना उसके ऊपर जो डॉट्स है ना वो मैंने खुद ही बनाए हैं। इस तरह का मेरे पास फैब्रिक था नहीं, तो एक्रिलिक पेंट के साथ ही मैंने इस तरह से डॉट्स लगा दिए हैं। अब मैंने ले ली है रिविल टेप और फोम के ऊपर रख के, और इस तरह से जब मैंने इसको प्रेस किया ना तो फैब्रिक के ऊपर कलर था तो स्टिक हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि ये जो मैंने लिया है ना एक आयरन के लिए मैट, जो मैंने टेमो से ऑर्डर किया था, उसको इसके ऊपर रखा है। और अब मैं जब प्रेस करूँगी ना तो स्टिक भी नहीं होगा और उसके साथ साथ अच्छी तरह से ये अपना काम भी कर लेगी। तो डॉट्स जहाँ पर मुझे लग रहा था छोटे छोटे हो गए तो उनको मैंने मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसके साथ साथ थोड़ी सी मैंने इनको शेप भी दे दी। अब ये जो फैब्रिक है ना 10 बाय 5 इंच के जितना ये पीस है और थोड़ा बड़ा मैंने लिया था। अब इसको कट करके हम इसको थोड़ा सा साइड से कम कर देंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक साइड से पहले मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा गोलाई में कट किया है। अब जो पीस हमने फोम के साथ लिया है ना उसको इसके ऊपर रखूंगी, इसकी साइज के अलोंग इसको भी मैंने कर दिया है कट। तो शेप जो मैंने लाइनिंग के कपड़े को दी थी ना सेम मैंने मेन फैब्रिक को भी दे दी है। और उसके बाद मुझे चाहिए होगी एक रबर। तो ये इलास्टिक है जो मास्क में लगी होती है ना, वो ही मैंने निकाली है और इस तरह से मुझे ये यूज़ करनी है। तो सबसे पहले ये दोनों साइड्स पे मैंने नोट लगा दी थी। अब जो हमने गोलाई दी है ना वहां से तकरीबन 1.5 इंच के जितनी गैप देकर इस तरह से मैंने एक लगा दिया है कट। तो ये कट हम दोनों कपड़ों से लगाएंगे और इस तरह से इसको कट लगाने के बाद दोबारा मैंने दोनों पीसेस को एक साथ रखा है और दूसरी साइड से मैंने हल्की सी इस तरह से एक शेप दे दी है। तो अब ये जो इलास्टिक है ना आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरह से रखनी है। मैंने यहाँ पर आप देखें गलती से बस इसको रखा ऐसे था, लेकिन जब मैंने इसको सिलाई लगाई ना तो इसको अंदर की तरफ रखी थी। तो जब हम इस तरह से रखेंगे ना तो इलास्टिक ठीक से नहीं लगेगी और अंदर की तरफ रखेंगे ना देखें कुछ इस तरह से ये अच्छी तरह से लग जाएगी।
तो जहाँ पर हमने कट लगाए थे ना, वहीं से ही मैंने सिलाई स्टार्ट की थी। और कट्स है ना, इस तरह से मैंने एक दूसरे के साथ मैच किए हैं। और पहले हम फोम के ऊपर पूरा सिलाई लगा के कट्स तक लेकर आएंगे, और उसके बाद दूसरी साइड से कुछ इस तरह से सेंटर में तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने गैप छोड़ दी थी। तो यहाँ पर एक साइड को मैंने सिलाई लगा दी है, और उसके बाद दूसरी जो लाइनिंग की साइड है ना, उसको भी हम सेम मेथड के साथ सिलाई लगा देंगे। और दोनों सिलाइयाँ यहाँ पर लग चुकी हैं, और सेंटर में अच्छी तरह से सिलाई लग जाएगी। कपड़ा है ना, बिल्कुल खिंचा खिंचा सा भी नहीं होगा, और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। फिनिशिंग के साथ ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैंने कर दिया है सीधा। सीधा करने के बाद सेंटर में जो हमने गैप छोड़ दी थी ना, उसको सिलाई लगा के बंद कर दूंगी। अब ये कुछ इस तरह से एक छोटा सा होल्डर बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने इस छोटी सी आयरन के साथ ही इसको एक नीट लुक दे दी थी। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो कोई बटन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे, वो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। तो कोई भी चीज़ आप इसको अच्छा सा एक लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वूल के साथ मैंने ये वाइट कलर का फ्लावर बनाया था, तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इस तरह के फ्लावर्स बना के आप अपने ड्रेस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लग चुका है बटन, बल्कि फ्लावर, और उसके बाद कुछ इस तरह से ये वर्क करने वाला है। और हम इसको ईजीली बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, अगर आप ऑफिस गोइंग है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो फ्रूट अक्सर हम अपने साथ लेकर जाते हैं ना। तो एक एप्पल हो गया, कोई भी इस तरह का गोल फ्रूट है ना, ऑरेंजेस का अब सीजन आएगा तो आप इसके अंदर कुछ इस तरह से रख के अपने बैग में रख सकते हैं। क्योंकि फ्रूट्स होते हैं ना, जब हम किसी पॉली बैग में रखते हैं या तो फिर डायरेक्टली अगर बैग में रखते हैं ना, तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ना एक लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। उसके साथ साथ आपका फ्रूट है ना, ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि कपड़े के साथ रैप की हुई चीज़ लंबे अरसे तक ख़राब भी नहीं होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। और यहाँ पर ये जो आयरन है ना, इसके ऊपर मैंने यूज़ की है। तो ये वाली छोटी सी आयरन है ना, मैं इसको इसी तरह से यूज़ करती रहती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।